प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनि बहुफलदे जय सोमवने सोमकपालधरे प्रणमामि तु देवी नराधिहरे जय चन्द्रदिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित वस्त्रवरे जय भैरव देह नीलेन परे जय यादक दैत्य विशेष करे जय महिष विभर दिन सोल करे जय लोक समासक पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनुदे जय सागर गामिनी शंभुनुदे जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विभेद करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाग विधर सिनि दुख धरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वाचित दायनि दे देवरे जय वाचित दायनि से देवरे जय वांछित दायनि से देवरे गिरि नंदिनी नंदित मेदिन विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिन विश्व विलासिनी रूपधरे। ओम श्री यादि शक्ति जगत जननी जगदम्बिकाभ्यो नमो नमः। श्री माता रानी के चरण कमलों में निरंतर श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक दंडवत सादर प्रणाम। भाई एक इसकी आवाज दे देते हैं। हेलो आवाज करते हेलो 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 बस एक बार प्रेम से बोलिए जगत जननी माँ शीतला भवानी की जय जय हो। काल भैरव बाबा की जय हो। देवाधिदेव महादेव की जय हो। संत महंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। मैं अणिमा सिद्धधात्री किरणों से अपृत भवानी का ध्यान करता हूं। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्र में करुणा की लहर है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण, धनुष इत्यादि शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवती परम सुंदरी ममतामयी दुखनाशनी मोक्षदायिनी करुणा करी को बार बार दंडवत प्रणाम है।
ऋषि जी कहते हैं चंडमुंड नामक दैत्य मारे जाने पर तथा बड़ा क्रोध बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने दैत्यों के संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच कर दिया था। समस्त सेना वहां पे पहुंच करके देवी को अनेकों अस्त्र और शस्त्र से बांधने के लिए और ले जाने के लिए तत्पर तैयार हो गए। पर अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह का निरंतर मैं शरण लेता हूं। अर्धनागेश्वर देवाधिदेव महादेव का कल आप लोगों ने कथा सुना और उनके भजनों को भी सुना। देवाधिदेव बड़े भोले हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपतिया और एक लोटा जल पे जो सच्चे मन से श्रद्धा से भाव से अर्पण करता है, भोलेनाथ स्वयं भिखारी बन जाते हैं। पर जो भाव से उन्हें अर्पण करता है, भोलेनाथ उसे माला माल बना देते हैं। यही तो भोलेनाथ की कृपा है। पर भाव होगा तब, अब जब भाव ही नहीं होगा तो कोई भी कृपा नहीं कर पाएगा भैया। अगर हम भाव से अपने ही घर में घर प्राणियों के साथ रहते हैं तो भी हमारा मान सम्मान करते हैं, हमारे हर एक दुख और सुख में शरीक होते हैं। कभी भूल करके अगर परेशानी आ भी जावे तो हम अगर सभी घर वालों से प्रेम करते हैं तो घर वाले एकाग्र होकर के खड़े हो जाते हैं और दुख दूर हो जाता है। वही भाव देवलोकों में है, देविया में है। अगर हम भाव समर्पण करते हैं तो यह समझ लीजिए कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होना ही होना है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी के चरित्र का गुणगान किया, अद्भुत महात्मा मुझे सुनाया और बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शंभु और निशुंभ जो कर्म किए उसे मैं ध्यान पूर्वक सुनना चाहता हूं। हे विप्रदेव, आप कहने की कृपा करिए। राजा ने ऐसे ऋषि से आग्रह किया। ऋषि कहते हैं, हे राजा, बहुत सुंदर और मार्मिक प्रसंग आपने पूछा है, उसे मैं कहना चाहूंगा। राजन युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शंभु और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रह गई। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ आमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ असुरों का प्रधान सेना भी था। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर खड़े थे, जो कि ऐसे प्रतीत हो रहे थे
जैसे अभी तत्काल क्षण मात्र में धरती को उलट करके रख देंगे। क्रोध में ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए महापराक्रमी शंभु भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति, मेघ का मतलब जैसे बादल जब बरसना चालू होता है तो जब तक उसकी मर्जी रहती है अपार बारिश गिरा देता है। उसी प्रकार शंभ और निशुंभ क्रोध के वशीभूत होकर के भयंकर बाणों की वृष्टि करना चालू कर दिया। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला। सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों महादैत्यों को अंगों में भी चोट पहुंचा दिया। माता और मातृ गणिका इतनी बाणों की वर्षा की कि दुष्टों का जितना भी बाण आ रहा था याद शक्ति के समीप वह सब बाण जैसे धूल के समान धूल होता है उड़ना शुरू होता है। उसी प्रकार अस्त्र शस्त्र बाण सब धूल होते चले गए। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने चुप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। उसकी ढाल को भी उसमें 8 चांद जड़े हुए थे। निशुंभ का जो ढाल हुआ था उसमें 8 चांद जड़े हुए थे। खंड खंड कर डाला। उस समय निशुंभ का जो ढाल हुआ करता था 150 किलो का हुआ करता था, यानी 1.5 कुंटल। और तलवार का वजन जो था 75 किलो वजन था। अब सोच लीजिए कि 75 किलो अगर उठा करके रख दिया जाए तो इंसान का क्या हाल होगा। ढाल 1.5 कुंटल अगर किसी के ऊपर रख दिया जाए तो क्या उठ सकता है? कदापि नहीं उठ सकता। पर पराक्रमी देवों के आशीर्वाद से वह राक्षस की उत्पत्ति हुई थी। तप करके साधना करके बल को अर्जित किया था। पर मुक्ति हेतु के लिए योग माया का प्रादुर्भाव नारायण के नेत्रों से योग निद्रा से हुआ था। देवताओं की रक्षा करने के लिए और जन मानुष के कल्याण के लिए। पहले कहीं देव ऋषि कथा करते थे, यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, तो
तो ऐसे भयंकर असुर आ जाते थे कि यज्ञ का हवन कुंड उखाड़ फेंकते थे, या नहीं फेंक पाते तो रक्त मांस हाड़ का वर्षा करवा देते थे, जिससे ऋषियों का यज्ञ नष्ट हो जावे, उनकी तपो साधना कम हो जावे। आज भी वैसा ही हो रहा है। कहीं पे या घर पे हरि के कार्य करने के लिए आप प्रयास करेंगे तो आप ही के घर के प्राणी ऐसे कुछ होंगे जो यह जरूर कह देंगे, झूठे आडंबर कर रहे हो, यह सब क्या करने की आवश्यकता है। पर हकीकत तो यही है कि अगर आप श्रद्धा भक्ति नियम और संयम से नित्य भजन कर रहे हैं, नित्य पूजन कर रहे हैं, जो भी आपसे बन पड़ रहा है, सुबह हो या शाम हो, उस समय अगर कोई व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तो समझ लीजिए कि वही त्रेता युग और द्वापर युग के भयंकर राक्षस वाली प्रवृत्तियां हो रही है। क्योंकि धर्म का कार्य करने पे अगर कोई अवरुद्ध कर रहा है तो उसे फिर इंसान मत समझिए, क्योंकि मनुष्य जो है परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए अंश हैं और मनुष्यों को इसीलिए बनाया गया है देव अर्चन करे, देव पूजन करे, नाम जाप करे, जिससे उनका भी कल्याण हो जाए, उनके पुत्रों का भी कल्याण हो जावे, उनके वंश एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी बन जावे। तो क्या हम भाव से मन से भजन करने के लिए उद्धत होते हैं? हमारे भी पास तो टाइम नहीं रहता, हम भी सोचते हैं चलो अभी नहीं बाद में करेंगे या आगे समय करेंगे। जो आज समय निकल रहा है वो कल नहीं आने वाला है। दिन तो वही आएगा पर आज का समय कल कदापि नहीं आएगा। कल किसने देखा है? मनुष्य हमेशा कल पे टालते हैं, पर अच्छे साधक कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब करने चलेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। तो जब आपके अंतराकरण में आवाज उत्पन्न हो जावे कि हमें अभी भजन करना है, तो भजन करने के लिए तत्काल तैयार हो जाइए, क्योंकि जो भजन आप करेंगे तो अपने लिए करेंगे। जो हरि का कार्य इंसान करता है अपने लिए करता है, किसी अन्य के लिए नहीं करता। और जो कल के लिए छोड़ता है फिर कभी नहीं कर पाता। करना है तो तत्काल करना चालू कर दो, पीछे मत जाओ। और पीछे जाओगे तो दुर्गति की प्राप्ति होगी, नाना प्रकार का कष्ट प्राप्त होने वाला है, यह समझ लीजिए। साधक कहता है क्या कि अगर हमें आगे भविष्य में
सुख की प्राप्ति लेना है, परम पिता परमेश्वर का पदार बिंदु की प्राप्ति करना है, श्वास प्रति श्वास भजन करिए। और जब आप श्वास प्रति श्वास भजन करेंगे तभी आपका कल्याण होगा। और जब यह सोचेंगे नहीं रहने दीजिए, अभी नहीं, फिर कभी, फिर तो कभी आता ही नहीं भैया। हम बोलेंगे प्यारे, अगर यह शरीर आपको प्राप्त हुआ है तो ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले की परम कृपा से प्राप्त हुआ है। जाना तो सबको ही है। कौन अमृत का घाड़ा पी करके आया है कि 2000, 5000, 10,000 वर्ष जिएगा? ऐसा तो है नहीं। कर्मों के अनुसार यह जीवन 100 साल भी जी सकता है, 90 साल भी जी सकता है इंसान। हो सकता है कि 50 भी पूरा न कर पावे। अच्छे साधक कहते हैं क्या कि चल के पड़े सबके एक ही मकान, चल के पड़े सबके एक ही मकान, चलेंगे बड़े सबके एक ही मकान, चलेंगे बड़े सबके एक ही मकान, चल के पड़े सबके एक ही मकान, चल के पड़े सबके एक मकान, चलेंगे बड़े सबके एक ही मकान, चलेंगे बड़े सबके एक ही मकान। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, 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 चले गए बड़े बड़े खेतीहर किसान, चले गए बड़े बड़े खेतीहर किसान, चल के पड़े सबके खेतीहर किसान, चल के पड़े सबका एक साथ, चल के पड़े सबका एक ही साथ। ओ बड़े बड़े पंडित पुजारी चले गए, बड़े बड़े पंडित पुजारी चले गए, बड़े बड़े पंडित पुजारी चले गए, अरे चले गए मुल्ला पढ़ के कुरान, चल के पड़े सबके एक ही मकान, चल के पड़े सबके एक ही मकान, चले के पड़े सबके एक ही मकान, चले कई मकान हो ये कई मकान, एक ही मकान हो ये कई मकान, चले के पड़े सबके एक ही मकान, चल के पड़े सबके एक ही मकान, चल के पड़े सबके एक ही मकान, चले के पड़े सबके। ओ बड़े बड़े मठधारी चले गए, बड़े बड़े मठ चले गए, बड़े बड़े मठ धारी चले गए, बड़े बड़े मठ धारी चले गए, चले गए भीष्म द्रोण योद्धा महान, चल के पड़े सबके एक ही मकान, चल के पड़े सबके एक ही मकान हो ये कई मकान, एक ही मकान हो ये कई मकान, चलेंगे बड़े सबके एक ही मकान, चलेंगे बड़े
नहीं है तो सतमार्गी बन के जाइए। कुमार्गी मत बन करके जाइए। अगर कुमार्गी बन करके जा रहे हैं तो समझ लीजिए एक नहीं हजारों कष्ट मार्ग में मिलने वाला है और वह कष्ट झेल नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं झेल पाएंगे क्योंकि साधना उतना कर ही नहीं पा रहे हैं। और जब साधना नहीं करेंगे तो ऊपर वाला आपका साथ देने वाला बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कभी आपने मन से, आत्मा से और भाव से ना तो नाम जप किए, ना सुमिरण किए। अरे भाई, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, उसमें बड़े बड़े साधक लोग, संत लोग, महंत ले लो, अपनी वाणी रखते हैं। तो किस लिए अपनी वाणी रखते हैं? आप देख तो रहे हैं पर उसका अनुकरण कदापि नहीं कर रहे हैं और ना ही तो करने के लिए आप का मन उद्धत हो रहा है। यह तो केवल हास्यप्रद बात है कि उनके घरे ही पूजा होत रहा, हमहु करवाई का। अरे भाई, वो किस भाव से पूजा किए थे? क्या वो भाव आपके अंदर है या हमारे अंदर है? अरे प्यारे, अगर कुछ करना है, कुछ पाना है तो एक चीज यह ध्यान देने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है भाव। जितने भी यहाँ पे भागवत प्रेमी बैठे हैं, कितनी बार राम राम निकलता है मुख से, कितनी बार राधे राधे निकलता है। ये अपने हृदय पे सोच करके देखिए कि कितनी बार 24 घंटे में मैं कितनी बार राम राम बोलता हूं। कथा में अगर आप आ रहे हैं तो कथा की बात करिए, निरर्थक बात मत करिए, नहीं तो जानते हैं सरका जू बनेंगे। जू की योनि प्राप्त होगी। जब सर में खुजली होगी तो खींच करके नाखून द्वारा दबा दिया जाएगा, फिर नरकारूढ़ी योनि में जाना पड़ेगा। तो कथा में जाइए तो जो वहां का भाव बना हुआ है उसी भाव में रम जाइए। अपना भाव मत बनाइए वहां पे, नहीं तो कुछ तो ऐसे श्रोता आ जाते हैं, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर। एक जीव और भी बताता हूं, उसी योनि में जाना पड़ता है, छुछुंदर। ये मैं नहीं कर रहा हूं, यह शास्त्र कह रहा है। कथा में अन्य विषयों में बात करने वाला प्राणी जब प्राणांत होता है वह छुछुंदर की योनि में जाता है। दिन रात चुक 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 उसका काम ही हो जाता है इधर से उधर नाचने का। तो राम जी से कहिए, हे राम जी, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, जो भी जिसके आराध्य हो उनसे यही प्रार्थना करिए कि मेरा जब प्राण निकले तो आप ही का नाम निकले और मेरा सदगति हो जावे। 184 योनि मनुष्य की योनि, अब 83 लाख योनि कौन कौन सी योनि है, यह सोचने वाली बात है। जितने आप योनियां देख रहे हैं, चींटी से शुरू होता है, उससे भी निम्न से शुरू होता है और मनुष्य योनि तक आता है। 83 लाख योनियों को भोग करके
82 लाख भोग करके तब 83वें लाख में गौ योनि में आता है। गौ के गर्भ से इंसान जब वह जान पैदा होकर के उसकी मुक्ति होती है तब मनुष्य योनि में आता है, मनुष्य योनि में। आज गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं, दिखावटी के लिए एक रोटी निकाल करके गौ को अग्रासन निकाल देते हैं। क्या गौ का सेवा कोई कर रहा है? किसी के घर पे गौ आज तो है ही नहीं है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अब सोचिए कि गौमूत्र जिस जगह पे पड़ जाता है वह जगह शुद्ध हो जाता है। गौमूत्र बसते गंगा, गौमूत्र में गंगा वास करती है, गौ गोबर में गौरी वास करती है, गौ के पूंछ में श्री हनुमान जी वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। आजकल के कुछ प्राणी तो ऐसे भी हो गए हैं कि गौ को डंडा मारते हैं, चारा देने की जगह उनका ही चारा कर ले रहे हैं। तो ये कैसा जीवन है? ये जीवन तो नरकारूढ़ी जीवन है, और नरकारूढ़ी जीवन जीने से अच्छा है भैया कि जन्म ही न पावा। बड़े भाग्य से यह जीवन मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करिए और पुनः प्रभुपाद के चरणारविंद की प्राप्ति कर जाइए। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ के चलाए हुए बाणों को माता ने क्षण भर में नष्ट कर दिया। 8 चंद्रमा वाली ढाल को भी नष्ट कर दिया, तलवार को भी खंड खंड कर दिया। किस लिए कर दिया? देवताओं का रक्षा के लिए और मनुष्य के कल्याण के लिए। केवल हम कलसा बैठा लिए हैं, दीप प्रज्वलित कर लिए हैं, पर भाव नहीं बना पा रहे हैं। और जब तक भाव नहीं बनाएंगे तो एक चीज ध्यान दे दीजिए, माता रानी कदापि नहीं आने वाली है और माता रानी की कृपा कदापि नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं आएंगे? उनकी कृपा नहीं होगी क्यों? ये सोचने वाला विषय है। मोह, माया और आधुनिक आडंबर में इंसान बचा हुआ है, जिससे उसका भाव तो बन ही नहीं पा रहा है। जब मोह से, माया से तनिक परे होंगे तब भाव उत्पन्न होगा, और जब तक भाव नहीं उत्पन्न होगा तब तक माता रानी की कृपा नहीं होगी। अब तो निशुंभ क्रोध में जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर देवी ने चूर कर दिया। एक मुक्के में ही शूल चूर हो गया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर दिया और धरती पर सुला दिया। माता की ऐसी परम कृपा, माता ने ऐसा
शस्त्र चलाया, जिससे उसका गदा भी नष्ट हो गया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शंभु बड़ा क्रोध हुआ। शंभु ने सोचा कि भाई को इस देवी ने खत्म कर दिया है। क्रोध में लाल बड़ी बड़ी आंखें करके चेहरा तमतमा रहा है उसका। अंबिका का वध करने के लिए वह जैसे ही आगे बढ़ा, रथ पे बैठे बैठे ही उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। इतना भयंकर रूप बनाया, 8 हाथ बना लिया। पृथ्वी से आकाश मंडल तक उसकी शरीर बन गई। उसे आते देख देवी ने शंख बजा दिया, भयंकर शंखनाद किया। धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया, साथ ही शंख बजाया, साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज दिख रहा था, देवी अपने घंटा के ध्वनि से वह तेज नष्ट कर दिया। संपूर्ण दिशाओं में देवी का घंटा का ध्वनि व्याप्त हो गया, धनुष का टंकार व्याप्त हो गया। तदंतर सिंह ने भी अपनी गर्दन हिलाते हुए ऐसा दहाड़ मारा, जिसे सुनकर के बड़े से बड़े भयंकर राक्षसों का हृदय कांप उठा। जिसके ऊपर ममता माई की कृपा हो जाए भैया, तो समझ लीजिए फिर वह क्या न कर सकता। और कृपा कब होगी? जब अंतःकरण में आपका भाव बनेगा। जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए हो। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इतनी भयंकर शिवदूती ने हंसना चालू कर दिया कि इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर थर कांपने लगे। केवल शिवदूती के अट्टहास भरे शब्दों का उच्चारण सुनकर के भयंकर दुष्ट राक्षसों का पसीना निकलना चालू हो गया। 9 स्वरूप में 9 देवियां वहां विराजमान हैं। शम और निशुंभ का बनाया हुआ यह व्यूह, जो इंद्र को परास्त करके और अपनी सत्ता हथियाना चाहते थे, देवताओं को मृत्युलोक में भेज करके और सतह स्वर्ग लोक में वास करना चाहते थे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता
बोल उठे कि देवी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवताओं की शब्द को सुनकर के देवी ने हुंकार भरी। आधा से ज्यादा भयंकर दुष्ट राक्षसों का पसीना निकल पड़ा। उनका हृदय कंपित हो गया, मारे डर से कांपने लगे। प्रतिध्वनि वज्रपात के समान भयंकर शब्द था भैया। जैसे वज्रपात कभी आकाश में बिजली कड़कती है, छोटे बच्चे को मां अपने हृदय से लगा लेती है, उनका कान बंद कर लेती है। यहां तो दसों दिशाओं में उसी प्रकार शब्द गूंज रहा है। इतना कहां किसका हृदय मजबूत है कि बिजली के तड़कने की ध्वनि बराबर अपने कर्ण द्वारा सुन सके। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शंभ को शूल से मारा, उसके आघात से मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर जा गिर पड़ा। माता के एक ही शूल से शंभु का यह हाल हो गया। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर के बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य जन 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका देवी को आच्छादित कर दिया, उन्हें चोट पहुंचा दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर के अपने बाणों से चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख करके निशुंभ दैत्य के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। अब देवी के पास मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति और वेग लगा करके दौड़ना। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाया और अपने शूल से उसका छाती यानी सीना छेद डाला। ऐसे भयंकर राक्षस, भयंकर दुष्ट निशुंभ शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गया और बोल रहा है, क्या खड़ी रह, खड़ी रह। कहता हुआ वह शरीर से निकलता हुआ बाहर दौड़ने लगा। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठकर हंस पड़ी। बड़े वेग से वह दौड़ाया रहा था। खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो यह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह ने अपनी डाढ़ों से असुरों का गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था भैया। माता के तीखे तलवार से दो टुकड़ा होता है वह। तब तक सिंह ने उछाल मार करके उसके ऊपर हावी हो गया। उसे चीड़ फाड़ करके खाना शुरू कर दिया।
और अपना आहार बना लिया। कौमारी शक्ति विदीर्ण होकर के कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो गए, धराशायी हो गए। वाराही के थूथनों से, अब वाराही देवी कौन है, उनका आकार कैसा है? कभी वाराही देवी का नाम सुने हैं आप लोग या जानते हैं? 12 रूप भगवान विष्णु धारण किए थे धरती बचाने के लिए। श्री हरि ने 12 नामक राक्षस से बचाने के लिए इस धरती को कई जन्मांतर तक अपने नथुन पे रख करके समुद्र में डूब गए थे। पूरा जलमग्न ही था कई जन्मांतर तक। कई जन्मांतर के बाद भगवान श्री हरि का एक फोटो देखे होंगे, जिन्हें 12 रूप कहा गया है। उनके नाक पे ऐसा सूंड निकला हुआ है। अगर देसी भाषा में कहे या गांव के भाषा में कहे, यहाँ तो क्या कहते हैं उसको, छौना। गांव में सुअर कहते हैं। भगवान 24 रूप धारण किए हैं। अब 24 रूप क्या है? मत्स्यम कुरम वाराहम, मत्स्य मछली का रूप, कुरम कुत्ते का रूप, वाराह सुअर का रूप। श्री हरि जन कल्याण के लिए, मनुष्यों का कल्याण के लिए 24 बार मृत्युलोक में अवतार लिए हैं और 25वां बार अवतार लेने के लिए अभी समय आ रहा है, जो कि कल की पुरुष के रूप में अवतरित होंगे और महामत का संहार करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। आज तो धर्म नष्ट हो रहा है, धर्म के लिए कोई उद्यत ही नहीं हो रहा है। केवल धर्म के नाम पे दिखाने वाला कार्य हो रहा है। दिखाने से धर्म बनता नहीं है और बिगड़ जाता है। सत्यता तो यही है, सत्यता तो यही है कि स्वतः इंसान धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सूर्य उदय होने से पहले कितने लोग नित्य क्रिया कर्म कर लेते हैं, यही सोचिए। सूर्य उदय होने से पहले कितने लोग नित्य क्रिया कर्म कर लेते हैं। यहाँ तो कोई किसी की सास तो पकड़ने वाली है नहीं, या किसी के पिता बोलने वाले भी नहीं हैं। ये अपने से सोचना चाहिए। आज 20 से 25 वर्ष पीछे जाइए, गांव में क्या नियम था? क्या वह नियम गलत था? वो नियम तो गलत नहीं था ना। कोई जानता या नहीं जानता था, घर की औरतें बहुरिये सूर्य निकलने से पहले नित्य क्रिया कर्म करके निवृत्त हो जाती थी और निरोगित रहती थी। गांव में जाता चलाती थी, चकिया चलाती थी, सिलबट्टे पे मसाला पीसती थी। और आजकल की औरतें यहाँ पे क्या कर रही हैं शहरों में? कहन बलम जी मिक्सर मंगाए थे, सिली बट्टा पे न पिसाए। तो बलम जी क्या करेंगे? बेचारू ड्यूटी करे के बाद उठे रोटी पावे के बाद उन्हें तो 12 घंटा 10 घंटा खटे के बाद तो जो उनकी घर की धर्म पत्नी बोली उसे तो पूरा करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर 2 रोटी तो मिलेगी ही नहीं। उल्टा गुस्सा कर लेंगे। तो ऐसा कार्य न हो, ऐसा कार्य न हो। तो पुरानी अगर हम पद्धतियां अपना लेवें तो हम सदैव निरोगित रहेंगे, रोगी बिल्कुल नहीं होंगे।
और जितने आज के आधुनिक समय में हम चल रहे हैं उतना ही रोग पाल रहे हैं, बड़ी बड़ी दवा खा रहे हैं, हमेशा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, ये दर्द कर रहा है, ऐसा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? शास्त्रों में वर्णित है, सूर्य उदय होने से पहले जो गृहिणी नित्य क्रिया कर्म कर लेती हैं वो निरोगित रहती हैं। अब जब सूर्य उदय हो जावे, घर का चौका बर्तन कैले ही, तब कहीं बहनी अब नहात है। अरे बहनी पहले नहाए ले, कमुआ तो बाधव में हो सकता, नहायो के बाधव में। नित्य क्रिया कर्म करना सर्वप्रथम जरूरी है। जैसे 1000 काम छोड़ करके लघु शंका करना है, और 5000 काम छोड़ करके दीर्घ शंका करना है, और 1.25 लाख काम छोड़ करके भोजन करना है। जब समय हो जावे तो भोजन कर लेना चाहिए। आजकल भाई शहरों की तो बात अलग है, जब पति 12 बजे ही तो औरतें कई बजे भोजन करी और कई बजे सोई के उठी। ये भी तो ये बात समझने वाली बात है, पर कोशिश होना चाहिए कि सूर्य उदय होने से पहले नित्य क्रिया कर्म कर लेवे तो निरोगित रहेंगे। हमारे जो भी संतान उत्पन्न होगी उनका भविष्य उज्जवल रहेगा, माइंड उनका विकसित रहेगा, वह भी निरोगित रहेंगे, रोग युक्त नहीं रहेंगे। समय भैया 12 घंटा की ड्यूटी, 8 घंटा की ड्यूटी या 10 घंटे का ड्यूटी सभी का होता है। अगर एक नियमावली बना ले, इतने बजे से इतने बजे तक बाहर का कार्य करना है, इतने बजे से इतने बजे तक घर का कार्य करना है, और इतने बजे से इतने बजे तक अपने पर्सनल अपने के लिए हरि का स्मरण करना है, गुणगान करना है, जाप माला करना है। अगर यह मन में विचार और आत्मा में भावना उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए कि नारायण की परम कृपा आपके ऊपर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। पर हम इन बातों को कभी स्वीकार ही नहीं करते और कभी विचार भी नहीं करते, और जब विचार नहीं करेंगे तो क्या परमात्मा हमारे लिए विचार करेंगे? परमात्मा तो हमें इतना बड़ा सर दिए हैं और बुद्धि जो है बहुत बढ़ा दिए हैं। हम यहाँ बैठे हैं पर दिमाग बुद्धि हमारी गांव सोच सकता है, रिश्तेदारों के पास सोच सकता है, विदेश भी वहां भी सोचने के लिए माइंड या बुद्धि दिमाग काम करता है। तो क्या इस कार्य के लिए, प्रभु का भजन करने के लिए, देवी का स्मरण करने के लिए यह विचार क्या उत्पन्न नहीं होता? होता तो होगा, ऐसा तो नहीं है नहीं होता होगा, पर माया रूपी सरपड़ी आकर के डस लेती है। ये काम करना है, वो काम करना है, इसको कर ले तब करे, और करते करते पता चला कि समय काफी निकल गया, फिर समय ही नहीं मिला। और जो समय मिला थोड़ा निद्रा में, थोड़ा सा समय मोबाइल में, और थोड़ा सा समय आ बात जा बात में निकाल दे रहे हैं। न तो बैठ करके राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, न राधे राधे कर रहे हैं, न नमः शिवाय कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ऐसा कार्य जिससे हमें हमारे बच्चों को प्लस होने में हजारों प्रकार की विडंबना होती है। साधक कहता है क्या? प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं,
यह मन से कहने वाली बात है, यह आत्मा से कहने वाली है। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। यह जितना जीवन बीता है वह जीवन आप में ही समर्पण है। हम शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय से कुलसित, हम कुटिल हृदय से कुलसित, उपकार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। हे प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हे ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी तुम में लय है। हे ज्ञानी तुम में लय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी तुम में भी लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। भक्त कहता है क्या, हे नारायण, मैं तन मन से आपके चरणों में समर्पण हूँ, पर कुछ है नहीं मेरे पास। मैं कैसे आपकी अर्चना वंदना सेवा करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या मुख ले विनय सुनाओ, हम कैसे तुम्हें मनाओ। भैया, मुंह में तो कोई शब्द ही नहीं है, किस प्रकार आपका विनय करूं, कुछ भी नहीं है मुझे समझ में आ रहा है। कैसे विनती करूं और प्रार्थना कैसे करूं, कैसे भजन मैं आपका करूं। क्या मुख ले विनय सुनाओ, हम कैसे तुम्हें मनाओ। क्या मुख ले तुम्हें सुनाओ,
तक का अपराध है मेरा। कोई गिनती है ये नहीं है कि मैं कितना अपराध किया हूँ। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना करिए कि जब से जीवन हुआ है और आज तक कितने अपराध मेरे द्वारा हुआ है। अगणित अपराध किए हैं, वो धार करो तो जानो। अगणित अपराध किए हैं, स्वीकार करो तो जानो। अगणित अपराध किए हैं, स्वीकार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। भैया हम भी इस शरीर पे सभी इतराते हैं, सभी इछड़ाते हैं। ये नासमान शरीर है, बड़ा अभिमान और घमंड करते हैं। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल डरने का डर है। ये जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे ही अधम पतित को, ऐसे ही अधम पतित को भव पार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। ऐसे ही अधम शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की जय हो। तो भैया जो भजन करेगा, जो हरि का स्मरण करेगा, वही अपना जीवन बनाएगा। और जो भजन से विमुख होगा, करंट आवत है यार, बहुत भयंकर करंट बा, मार देता ट्रक। खोल है ये ना बा, खोल तो गरीब है। हेलो यहाँ पर रखिस करंट भरा नहीं राइट। तो जो जाप जो जाप करेगा, नाम पाठ वाला जप करेगा, वही अपने लिए अच्छा मार्ग बनाएगा।
वैष्णवी ने भी अपनी चक्र से दानों को टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र की शक्ति, जिसे इंद्री कहते हैं, हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों को हाथ धोना पड़ा। इंद्री का वज्र का प्रहार भयंकर राक्षस नहीं सह पाए और उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग खड़े हुए। कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। 9 रूप में 9 देवियां अपने अपने अस्त्र और शस्त्रों द्वारा उनका मर्दन करना और मर्दन करके उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख करके शंभु निशुंभ को मारा देख करके सारी सेनाएं दूर भाग खड़ी हुई। तब शंभु ने कुपित होकर के अपनी सारी सेना को एकाग्र किया। अपमानित भरे शब्दों का उच्चारण करते हुए कहा, रे दुष्टा, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड दिखा रही है। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का बल का सहारा लेकर के लड़ती है। अभिमान भरे शब्दों का उच्चारण करता हुआ शंभु ने बोला, पर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका कहती है, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूं। इस संसार में मेरा सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, सब मेरे में ही समावेश है। मेरे ही अंश से सभी का प्रादुर्भाव हुआ है और फिर मेरे में ही समा गई है। तुझे यह समझ में आ रहा है कि बहुत सारी स्त्रियां हैं तो बहुत सारी नहीं है, एक ही मैं हूं जिससे समस्त देवियों का प्रादुर्भाव हो रहा है। देवी अंबिका ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति अनेक रूप में यहाँ उपस्थित हुई हूं। उन सब रूपों में रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली हूं, सभी मेरा स्वरूप मेरे में समा गया है। यहां लोग अनेकों प्रकार के देवी, अनेकों प्रकार के देवताओं का मानना शुरू कर देते हैं, पर पुराण और शास्त्र कहता है कि देवी एक ही है, शक्ति एक ही है और उसी शक्ति से अनेक रूप का प्रादुर्भाव हुआ है। अब यहाँ मेरा मानना है कि नहीं मानना है, यह अपने ऊपर आधारित होता है। जो सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से जिस रूप को मानता है, उसे उसी स्वरूप का दर्शन होता है और भाव भी उत्पन्न होता है।
और कुछों का तो ऐसा हाल है, दुर्गा माई के लगे, काली माई के लगे, जीवदानी माई के लगे, बम्बा देवी के लगे, दुर्गा माई के लगे, हजारों रूपों को एक। भैया इनके पास न जाते ऋषियाई जाएगी। अरे काहे ऋषियाई जाएगी, एक ही मूर्त में सबको देखो ना। हमारे गुरुदेव महाराज जी एक नाम जपमाला करते हैं और बताते हैं, कहीं पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही चीज बोलो, क्या? सीता राम हनुमान। क्या बोलिए? सीता राम हनुमान। अब सीता राम हनुमान में क्या आ रहा है, मैं यह बताता हूं आप लोगों को। सीता जी श्री जी हैं, सीता जी ही राधा जी हैं, सीता जी दुर्गा के रूप में है, सीता जी काली के रूप में है, और सीता जी अंबिका के रूप में है, सीता जी लक्ष्मी के भी रूप में है। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही रामचरितमानस में वर्णना करते हैं क्या कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजपदन खड़ानन माता, जगत जननी जामिन दुति गाता, जगत नहीं तब याति माथे अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करणी, विश्व विमोहन सर्व विहरण, सेवत देहि सुलभ फलचारी, वरदायनि पुआरि पुरार, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रेम से बोलिए गौरी मैया की जय हो। मैं पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कह डाला, देवी जी की पूरा दुर्गा सप्तशती का स्तुति कर डाला। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी छोटे से चौपाई में याद शक्ति जगत जननी जगदम्बिका का पूरा वंदना कर दिए। भैया जिनके घर में रामचरितमानस हो, यह समझ ले कि 9:30 से लेकर के और 11 के बीच में नहीं ज्यादा कर सकता तो कम से कम 5 दोहा रामचरितमानस का पाठ कर ले। अगर रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पा रहा है तो कम से कम आधा घंटा यानी 30 मिनट लगता है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर ले। जिनके घर में दैनिक 5 दोहा अगर रामचरितमानस हो रहा है, उसके घर में अमंगल कभी नहीं होगा, रोग कभी नहीं होगा, धन की कमी कदापि नहीं पड़ेगा, आपके घर में चोर चोरी नहीं कर सकता, दुश्मन आपको परेशान नहीं कर सकता। जिसके घर में हरि का गुणगान गाया जा रहा हो, हरि का स्मरण किया जा रहा हो, जाप किया जा रहा हो निरंतर, पूजा करने के लिए तो सभी कर देते हैं, कोई 108 माला का जाप करता है। अगर जो 108 नाम का रोज जाप कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो अपने आप को महान बना रहा है। अरे भाई माला जिसके घर में ना हो तो अंगुलियों पे कर से गिनती कर सकता है, इससे भी अगर अनभिज्ञता हो रहा हो तो मूंगफली का 108 दाना गिन करके रख लेवे, जितनी बार जाप करे उतनी दाना उठा करके रख लेवे, सबसे सरल बात। नहीं तो
रुद्राक्ष का माला या तुलसी का माला हर एक इंसान के पास होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, जो तुलसी का माला धारण करता है यमराज भी उससे पीछे रहता है, क्योंकि तुलसी के माला में स्वयं हरि का निवास होता है। काल भी उसे नहीं परेशान कर सकता। रुद्राक्ष के माला में स्वयं देवाधिदेव महादेव का वास होता है, और जहां पे महादेव का वास हो जाता है, दुख दरिद्रता सब दूर हो जाता है। हमारे आराध्य ऐसे ऐसे आराध्य हैं, केवल स्मरण करने से हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो हम ऐसे लोगों का स्मरण न करके और दूसरे अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, परेशानी का कारण बना करके बैठे हुए हैं। अरे भाई, चलते राम, बैठते राम, उठते राम, सोते राम, खाते राम, पीते राम, राम 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 ही करते रहिए। एक नीच कुल में, उच्च कुल में नहीं कहा जा सकता, नीच कुल में जन्म लिया। अब वाल्मीकि ऋषि, शास्त्र कहता है वह ब्राह्मण है, पर कुछ लोग कहते हैं वह ब्राह्मण नहीं है, पर जो शास्त्र कहता है वही मान्य होता है। चोरी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, लूटपाट करते थे और अपने परिवार का लालन पालन पोषण करते थे। उनके उद्धार हेतु भगवान परेशान हो गए। इस व्यक्ति का कैसे उद्धार होगा? मार्ग कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। देव ऋषि नारद को और सप्त ऋषियों को नारायण का आदेश हुआ कि जा करके उसे दीक्षा दो और सतमार्ग पे चलाओ। वाल्मीकि के पास सातों ऋषि पहुंच गए। वाल्मीकि तो पहले बोले, जो भी दंड कमंडल लिया है सब यहीं पे रख दे भैया, और रख के तब तू यहां से निकल ले धीरे से, नहीं तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि तुम लोगों का वध कर दूंगा। सातों ऋषि बोले, वत्स, यह जो कार्य तुम कर रहे हो क्या तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति दिला देगी? तुम्हें मोक्ष क्या दिला देगा? वाल्मीकि बोले, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे धन की आवश्यकता है, जिससे मैं अपने परिवार का लालन पालन पोषण कर सकूं, उन्हें भोजन खिला सकूं। मुझे धन की आवश्यकता है, तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो वाल्मीकि से सप्तऋषि बोले, तुम्हारे पाप या पुण्य का भागीदारी क्या तुम्हारे घर वाले होंगे? जाकर के पूछ करके आओ जरा, अगर भागीदारी होए तो मुझसे जो भी मेरे पास है सब ले लो, मैं दे दूंगा। वाल्मीकि जी कहते हैं, मूर्ख बनाना मुझे छोड़ दो, हम घर पे जाएंगे पूछने के लिए और तुम लोग यहाँ से 1 2 3 13 हो जाओगे। तो सप्तऋषि कहते हैं, तुम्हारे मन में संदेह है, रस्सी ले लो और हमें सातों को एक ही पेड़ में बांध दो, और जब तक तुम नहीं आओगे यहाँ से हम लोग कदापि नहीं हटेंगे। वाल्मीकि को कुछ शब्दों का बोध होगा। सातों सप्त ऋषियों को, सातों ऋषि को एक पेड़ में बांध दिया। बांध करके घर पे पहुंचा तो पहले माँ से पूछा, अरे माँ, जो धन मैं अर्जित करके ला रहा हूं खाने के लिए, पाप से या पुण्य से क्या आप भागीदारी होंगे? तो माँ ने जवाब दिया, क्या?
बेटा मैं तो 9 माह तुम्हें अपने गर्भ में रखा, इसके बाद जब तक अपने पैरों पे चलना फिरने योग्य नहीं हुए तब तक तुम्हारा सेवा किया। अब तुम्हारा कर्तव्य होता है कि तुम कलम चलाओ, फावड़ा चलाओ, दिमाग चलाओ या शरीर से मेहनत करो, धन अन्य संचय करो। जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें ही प्राप्त होगा, चाहे वो अशुभ कर्म हो या शुभ कर्म हो। अब वाल्मीकि जी वहां से उठे, पिताजी के पास आ पहुंचे। पिताजी से पूछे क्या मेरे शुभ कर्मों और शुभ कर्मों के भागीदारी हो सकते हैं आप? तो पिता कहता है पुत्र, जन्म से लेकर के युवा तक तुम्हारा पालन पोषण संरक्षण मैंने किया। अब वृद्ध हो चुका हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारा लालन पालन पोषण करो, पर तुम्हारे पाप या पुण्य का भागीदारी हम कदापि नहीं हो सकते। वाल्मीकि जी अपने धर्म पत्नी के पास पहुंचे। धर्म पत्नी से बोले, जो मैं कमाई करके ला रहा हूं उस कमाई का जो भी प्रयोजन बना है पुण्य या पाप का, उसका भागीदार क्या आप होंगी? पत्नी ने दो टूक जवाब दिया, मैं तो दूसरे घर की लड़की हूं, ब्याह करके आपके साथ आई हूं। आपका परम कर्तव्य है मेरा लालन पालन पोषण करना, और मेरा कर्तव्य है जो भी आप कमाई करके अन्न धन लाएंगे उसका संरक्षण करना, पर आपके पाप और पुण्य का भागीदारी कदापि हम नहीं हो सकते। कहथिन भैया हम पति के लिए व्रत है, तो पति के का तोहरे व्रत का फल मिल जाए, या पति व्रत रह रहा है तो क्या पत्नी को मिल जाएगा? भूख हमें लगी हुई है, क्या पत्नी का पेट भर जाएगा? या पत्नी भोजन कर लिया तो क्या पति का पेट भर जाएगा? ऐसा होना क्या संभव है क्या? अगर होना संभव है तो सभी हाथ उठा लीजिए, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर भूख मुझे लगेगी तो हमें ही खाना पड़ेगा, जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा। अंत में बेटे के पास पहुंचते हैं, बेटे से कहते हैं बेटा मेरे किए हुए कर्मों का क्या आप लाभ या हानि क्या भागीदारी हो सकते हैं? तो पुत्र कहता है पिताश्री जब तक आप कमाने योग्य हैं आप कमाइए, हम समस्त परिवार का लालन पालन पोषण भरण करिए, जब मैं हो जाऊंगा योग्य तो मैं आपको कमा के खिलाऊंगा, पर आपके पाप और पुण्य के भागीदारी कदापि नहीं हो सकते। अब यह सोचने वाली बात है ना भैया कि जो हम कर्म करेंगे उसी के हम फलदायी होंगे, चाहे वो लाभ में हो चाहे हानि में हो। तो पाप का ही लेखा हमारे ही हाथ में रहेगा और पुण्य का ही लेखा हमारे हाथ में रहेगा, न तो पिता के, न माता के, न पत्नी के और न पुत्र के सर पे जाएगा। जो हम कर्म करेंगे हम ही को फल भोगना पड़ेगा। तब उस समय वाल्मीकि की बुद्धि जो है वो खुल जाती है, वहां से भागे भागे चले आते हैं, सातों ऋषियों के चरणों में गिर जाते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या विवेक कब आता है भैया? बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
जब हम हर चर्चा में जाएंगे, भागवत के चर्चा में जाएंगे, रामचरितमानस के चर्चा में जाएंगे, तो वहां हमें मार्ग प्रशस्त होगा, इस जीवन को जीने के लिए मार्ग मिलेगा। नहीं तो ऐसे अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, जब तक दीक्षा नहीं लेते 1% फल की प्राप्ति हमें होती है। हम तो अजन्मा है, हमारा जन्म ही नहीं हुआ है। क्यों न आप 100 साल के बूढ़े हो जावे, लठ लेकर के चलना शुरू कर दे, जब तक आप दीक्षित नहीं होंगे तब तक आप अजन्मे ही रहेंगे, जन्म होगा ही नहीं आपका। इंसान का जन्म तब होता है जब वह दीक्षित होता है, गुरु द्वारा उसे दीक्षा की प्राप्ति होती है। और जब तक इंसान दीक्षा नहीं लेता तब तक वह अजन्मा रहता है, कोई जन्म लेकर के मतलब ही नहीं रहता, पशु के समान वह रहता है। अब जो भी पूजा पाठ करते हैं, मैंने कहा 1% क्यों मिलता है, मैं बताता हूं। यह समझने योग्य बात है। और हर मनुष्य के साथ, हर स्त्री के साथ जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके पास केवल 1% अंश मिलता है, बाकी 99% अंश निकल जाता है, क्योंकि उसका मार्ग नहीं बना हुआ है। वो बिन पेदी का लोटा है, जैसे जिस लोटे में पेदी ना हो तो जिधर चाहे उधर ठड़क जावे, उसी प्रकार इंसान हो रहता है जब तक दीक्षा नहीं लेता। और जब दीक्षित ले हो जाता है तो जैसे इस पेदी लोटे में पेदी है, एक जगह पे आधारित हो जाता है, उसी प्रकार मानव जीवन हो जाता है, एक जगह आश्रित, क्योंकि वह गुरु के मार्ग से चलता है। और जो गुरु नियम बताता है, जो गुरु मार्ग बताता है, वो थोड़ा मार्ग नहीं होता भैया। जन्म से लेकर के मृत्योपरांत तक, और मृत्योपरांत के बाद पुनः जन्म तक गुरु का ही मार्ग चलता है। और जो गुरु के बनाए हुए मार्ग पे चलता है, जल्दी उसे कांटा भी नहीं चुभ पाता, क्योंकि वो असत कर्म नहीं करता, हमेशा सत्कर्म करता है। असत कर्म करने के लिए डरता रहता है। जब तक हम सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें फलीभूत नहीं होगा, और फलीभूत होगा तो केवल 1% होगा। अब बाकी 99% कहाँ जा रहा है? आधा भाग यमराज उठा ले जाते हैं। अब आधे भाग में देवता चले जाते हैं, फिर यक्ष गंधर्व किन्नर ये सब आ जाते हैं। अब उससे जो आधा बचता है, उसमें भूत पिशाच डाकिन्न शाकिन्न काल मर अग्नि बैताल राक्षस पिशाच पितृगण, जो हमारे पूर्वज पितृलोक में वास करे हैं, वो भी खींच लेते हैं। अब जो बचता है उसमें अन्य जीव जंतु जो मुझसे चीटी चीटा जो नष्ट होता है, पैरों द्वारा कुचले जाने पर उनका प्राणांत हो जाता है, ये पाप ही है भैया, ये पुण्य नहीं है। साधक लोग 24 घंटा कान पकड़ के हरि से क्षमा याचना करते रहते हैं। जो मेरे पैरों द्वारा जीव आत्माओं का मृत्यु हो रहा है, हे नारायण उन्हें सद्गति प्राप्ति हो, उनका दोष मेरे ऊपर न लगने पावे। पर प्रार्थना तो कोई करता ही नहीं, भक्षण कर लेता है, आने दो देखा जाएगा। तो पाप ही हो रहा है, पुण्य का तो कहीं नाम ही लिखा नहीं है। तो वाल्मीकि जी सप्त ऋषियों के चरणों में गिर पड़े और बोले हमें मार्ग दिखा दो। ऐसे कमाई करने से अच्छा है कि हम सत मार्ग पे चले। न मेरा बाप, न मेरी माँ,
न मेरी पत्नी, मेरे बेटे तक भी मेरा साथ देने वाला नहीं है, न मेरे शुभ कर्मों का और न ही तो पाप कर्मों का। जब कोई साथ ही नहीं दे रहा है तो मैं इतने घिनौने कर्म क्यों करूं जिससे मेरे सर पे पाप लद जावे। बाल्य अवस्था से जवानी अवस्था तक एक ही काम करे थे, केवल छीना झपटी मारा काटा। सप्तऋषि बोले आप राम का स्मरण करिए, उनके नामों का उच्चारण करिए। बोले ये तो कभी बन ही नहीं पाएगा जब तक अभी तक मैं केवल एक ही कार्य किया हूं, मारा और काटने का काम। सप्तऋषि कहते हैं बाल तुम जाओ और पहले गंगा जी में स्नान करो। वाल्मीकि जी जाते हैं, गंगा जी में नहा करके आते हैं। ऋषियों के कहने के अनुसार गंगा जी में शरीर नहीं धोया जाता है भैया, मन का मैल धोया जाता है। कहन भैया हम तो चारों धाम यात्रा करके चला आई है, केवल कहने के लिए चारों धाम का यात्रा किए हैं, गंगा सागर स्नान किए हैं, तो शरीर धोने के लिए गए थे, मन का मैल नहीं धुला हुआ है। चारों धाम की यात्रा करके आने के बाद भी कुमार्गी कार्य करते हैं जिससे देव का प्रभाव नष्ट हो जाता है, पितरों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, कुल के देवी देवताओं का प्रभाव नष्ट हो जाता है और अनेकों प्रकार के कष्ट से वह इंसान दुखी रहता है। तो इन ऐसे कार्यों को करने से जब मुझे लाभ नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे कार्य को क्यों करूं? वाल्मीकि जी को सप्तऋषि कहते हैं कि तुम राम राम नहीं कर सकते तो जो तुमने किया हो वही करो। अब वाल्मीकि जी पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए और मारा काटा शुरू कर दिए। घोर जब ऐसा किए कि उनकी पूरी शरीर में दीमक लग गया। ब्रह्मा जी स्वयं उदत हो पड़े और उन्हें वह मार्ग दिया जिससे उन्हें सतमार्गी बनना पड़ गया। और सतमार्गी जब बने तो ग्रंथ का रचना कर दिए, वाल्मीकि कृत रामायण का। उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जब तक मृत्युलोक में रामायण रहेगा तब तक आप ब्रह्मलोक में वास करेंगे। तो ब्रह्मलोक का वास उन्हें कैसे मिला? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी मारा काटा करते करते काटा बंद हो गया। मारा आ गए और मारा का उल्टा करिए तो रामा आएगा, सीधा रामा आएगा। मारा का उल्टा करिए तो रामा ही आएगा। तो नाम का बड़ा महत्व है भैया। और जिसने भाव से, मन से और आत्मा से 9 दिन देवी घर में विराजमान है, नहीं कह सकते कि सबके घर में कलश रखा हुआ है, पर 2, 4, 10 के घर में तो अवश्य ही रखा है। तो उस भाव से उन मैया का स्मरण करते रहो। जितने दिन आपके घर में है, कम से कम घंटे, आध घंटे नहीं कर पा रहे हो तो 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट तो टाइम दीजिए माता रानी का भजन करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए। साधक कहता है क्या? काहे ऋषि आनु मोरी माँ
हो काहे ऋषियानु मोरी माई बताव तोहके कैसे मनाई। काहे ऋषियानु मोरी माई बतावा तो कैसे मनाई। काहे ऋषियानु मोरी माई बतावा तो कैसे मनाई। बतावा तो है कैसे, बतावा तो है कैसे, बतावा तो है कैसे मनाई। ऋषियानु मोरी माई बतावा तो है कैसे मनाई। भक्त कह रहा है क्या? भक्त कह रहा है माँ आप मुझसे रूठ गई हो, बड़े भाव से मैं तो आपका व्रत रखा हूँ और कलश चुन चुन करके जो कलश में अर्पित किया हूँ, कौन सा कसूर है जो कि मेरे घर में आकर के और मुझसे रूठी हुई हो। ए बगिया के फुलवा हमारे भावरा झूठरली। बगिया के फुलवा माई भावरा झूठरली। बगिया के फुलवा माई भावरा झूठरली। ए कवन फुलवा तोह के चढ़ाई बताव हमारी कैसे मनाई। फुलवा तोह के चढ़ाई बतावा माई कैसे मनाई। फुलवा तोह के चढ़ाई बतावा तो कैसे मनाई। बतावा तो है कैसे मनाई, मनाई बतावा तो कैसे मनाई। काहे ऋषियानु मोरी माई बतावा तो कैसे मनाई। ऋषियानु मोरी माई बतावा तो कैसे मनाई। ए बगिया के फलवा हमारे चिरई झूठरली। बगिया के फलवा मैया चिरई झूठरली। बगिया के फुलवा मैया चिरई झूठरली। ए चिरई झूठरले हो माए चिरई झूठरली। चिरई झूठरली माई चिरई झूठरली। ए कवन फलवा तोह के चढ़ाई बताव तोहके कैसे मनाई। फलवा तोह के चढ़ाई बतावा तो कैसे मनाई। कवन फलवा तोह के चढ़ाई बतावा तो कैसे मनाई। बतावा तो है कैसे मनाई। हम मनाई बतावा तो है कैसे मनाई। काहे ऋषियानु मोरी माई बतावा तो कैसे मनाई। फुलवा तो के चढ़ाई बतावा तो कैसे मनाई। ओ गैया के दूधवा हमारे बछड़ा झूठरली। गैया के दूधवा माई बचला झूठरली। बछड़ा झूठरले हमारे बछड़ा
शक्ति जगत जननी जगदम्बिका मां शेरा वाली की, जय हो, मातु शीतला की। जय हो। भैया इतना लोग बैठा है कि संतोष भवन सुनी देते ही आवाजें नहीं निकला था, क्योंकि लगा था सब व्रत वाले हैं का परहार क्यों नहीं के क्या है। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका की। माता ने निशुंभ का वध किया और शंभु तैयारी कर लिया है मां से लड़ने के लिए। माता की ऐसी कृपा हुई है कि शंभु चल दिया है युद्ध करने के लिए। यह कथा कल बताया जाएगा और कल का समय हम कहेंगे कि आप लोग जल्दी आइए, 6 बजे से चालू हो जाए, अब तक समाप्ति हो जावे। जब 8 बजे चालू होगा तो कब समाप्ति होगा। श्रोता आप ही लोग हैं, जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक कथा का आनंद नहीं आएगा। जो भी समय मिल रहा है माता रानी के नाम पे समय निकाल लीजिए। 27 तारीख के बाद फिर यह समय नहीं मिलने वाला है। अमृत वर्षा हो रहा है, अमृत का रसा पान कर लीजिए। उनकी कृपा हो सकता है बन जावे, अपना जीवन धन्य हो जावे और अपने से हमारे परिवार का भी जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए धन्य हो सकता है कि उस मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे। कहीं न कहीं घर पे जाने के बाद यह विचार होगा कि आज मैंने ये चीज सुन करके आया और ऐसे करने से हो सकता है हमारे घर की कायाकल्प हो जावे, हम निरोगित रहे, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो बच्चों के भविष्य की कामना, उज्जवल कामना के लिए रसा स्वादन करिए। अमृत वर्षा हो रहा है, अमृत पान करिए और घर में अपने आप में यह संकल्प लीजिए कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं जीऊंगा। भक्त कहता है कुछ करने की जरूरत नहीं। सीना क्या है? कपड़े को नहीं सीना है भैया, इस जीवन को सीना है। और हम जब जीवन को सिलेंगे, जीवन को सिलने के लिए सुई धागा की जरूरत नहीं होता है, भाव की जरूरत होता है, भजन का जरूरत होता है, सम्मान का जरूरत होता है। छोटा हो या बड़ा हो, हम सदैव नम्र होना चाहिए, अहम की भूमिका नहीं होना चाहिए। और जो इस प्रकार से परम पिता परमेश्वर से जुड़ता है तो उसका कल्याण ही होता है, अमंगल कदापि नहीं होगा। और जब अमंगल नहीं होगा तब मंगल ही होगा। श्री सबको प्यारा है। अब श्री है क्या? श्री स्वयं राधा जी हैं, श्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं, श्री स्वयं सीता जी हैं, श्री नारायण के अंश। भगवान विष्णु के 2 पत्नी हैं, एक श्री, श्री पहले आता है श्री सीता जी, श्री राधे जी, श्री सत्यनारायण भगवान, तो श्री पहले आता है। अगर श्री विहीन हो जाए, श्री निकल जावे तो इंसान की कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जिस समाज से किसी भी इंसान का श्री निकाल दिया जाए तो क्या समाज में वो खड़ा होकर के बोल सकता है? अब श्री क्या है? श्री बनाना पड़ता है, श्री साधना पड़ता है, श्री को एकत्रित करना पड़ता है। जैसे अपन धन रखे हैं तो क्या दिखावत चल जाते से छुपा करके बैग में, पर्स में, तिजोरी में, बैंक में इत्यादि जगह पे छुपा के रखा जाता है। तो श्री भी वैसी प्रकार है। जो भजन होता है अंतःकरण
अंतःकरण से होता है, दिखा के नहीं राम 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 फिर राम 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 राम, ये दिखाने का काम हो गया। अंतःकरण से, आत्मा से भाव बनाइए, और एक बार राम कहेंगे तो कोटि जतन फल प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। अगर आप सोचिए कि ऐसा महाराज जी कहते हैं, तो महाराज जी 46 साल को ही निरोगित है, 1 कुंटल 16 किलो है, डेली 1100 जाप होत रहता, जो भी मिलता है भैया जय जय श्री सीताराम। अगर लिखते भी है ना मोबाइल वगैरह पे, तो पहले यही लिखते हैं जय जय श्री सीताराम। तो सीताराम हृदय में वास करते हैं, शब्दों से वास करते हैं, जो शब्द निकलता है उसमें वास करते हैं। क्योंकि जो शब्द अंदर लेते हैं नाक द्वारा, हवा जो श्वास खींचते हैं उसमें रह जाता है, और जो श्वास बाहर निकलता है उसी में मन निकलता है। यही तो हो गया राम। राम कहीं दूसरा या कोई आडंबर करके करने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ की परिक्रमा भी यही है। जो यज्ञ की परिक्रमा करना शुरू कर दिया, जो श्वास अंदर जाए रह जाए, और जो बाहर निकले उसमें वह निकले, तो आपका तो 108 नहीं 1008 भी हो सकता है, 1100 भी हो सकता है। पर इसके लिए साधना करना पड़ता है। जब तक हम साधेंगे नहीं, तब तक हमारा हृदय प्रफुल्लित नहीं होगा, मन प्रफुल्लित नहीं होगा, शरीर की शुद्धिकरण नहीं होगा। और शरीर की जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, अनेकों प्रकार का रोग से हम ग्रसित रहेंगे। और जिस समय शरीर की शुद्धिकरण हो गया, उसी दिन यह समझ लीजिए कि मेरा रोग शरीर से निकल गया। तो यह मन में विचार बना लीजिए कि जो भी समय मिल रहा है, नहीं माला है, एक जगह बैठ करके अनवरत असंख्य जाप करते रहिए ना। कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है। सीताराम 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 करते रहिए, देखिए आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। और जब आनंद की प्राप्ति होगी, तो कल्याण के सिवा अकल्याण नहीं होगा। तो कल कोशिश करिए, 3 दिन और रह गया है, 6 बजे से आनंद लेना शुरू कर दीजिए, रसवादन करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे है आप ही लोग, दूसरा कोई आने वाला है नहीं। क्योंकि हरि से, मैया से, राधे से, कन्हैया से, राम जी से जिससे प्यार होता है वही कथा सुनता है, वही भजन करता है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम करते हैं, और पंडित जी आरती की तैयारी करिए। जय जय श्री सीताराम। सभी को साधुवाद। जब काटत है तब ध्यान नहीं देते कथा में है ही। अच्छा सॉरी सर।